हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में कार्बन का 114 पेज तक देखा था। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखे थे। आज हम देखेंगे 115 पेज के ऊपर के स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेंज एंड रिंग स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्बन एटम्स। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो जो कार्बन है, कार्बन कार्बन एटम्स जॉइन होके वो लंबी चेन बनाता है, उसको हमें स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट में वो अटैच होते हैं कार्बन कार्बन एटम, उसको हम स्ट्रेट चेन बोलते हैं। एग्जांपल में उसका दिखाऊंगी। अभी देखो यहाँ पे इथेन, मीथेन में एक ही कार्बन रहता है, उसमें हम नहीं दिखा सकते स्ट्रेट चेन। अब इथेन में यहाँ पे 2 कार्बन एटम है, उसको हम इथेन बोलते हैं। यहाँ पे 2 कार्बन जॉइन होते हैं स्ट्रेट चेन में, इसलिए ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन। ठीक है। प्रोपेन में भी 3 कार्बन अटैच होते हैं स्ट्रेट चेन में, उसको हम प्रोपेन बोलते हैं। और ब्यूटेन में भी हम आगे देखेंगे स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रेट चेन में भी वो कंपाउंड बनाता है कार्बन, और ब्रांच चेन में भी बनाता है। ब्रांच चेन हम आगे यहाँ पे मैं दिखाऊंगी, आगे है, लेकिन अभी समझने के लिए एक बार देख लीजिए। देखो यहाँ पे ब्यूटेन है, ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन यहाँ स्ट्रेट चेन में अटैच है, इसको हम स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर बोलेंगे कार्बन का। तो यहाँ पे ब्यूटेन 4 कार्बन ब्रांच में अटैच है, ये 3 कार्बन चेन में अटैच है स्ट्रेट चेन में, और जो 4th वाला है वो सेकेंड को अटैच है, ब्रांच बनाता है सेकेंड कार्बन के साथ। तो इसको हम ब्रांच चेन कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, कार्बन के। हाँ, तो कार्बन स्ट्रेट चेन में भी हमें दिखाई देता है, ब्रांच चेन में दिखा है, रिंग स्ट्रक्चर में भी दिखाई देता है। रिंग स्ट्रक्चर में उसका एग्जाम्पल नेक्स्ट पेज पे है, हम देखना है तो साइक्लोहेक्सेन। यहाँ देखिए 6 कार्बन आर अटैच इन अ रिंग स्ट्रक्चर, उसको हम क्लोज स्ट्रक्चर बोलते हैं, रिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो ऐसे वो रिंग स्ट्रक्चर में भी कार्बन अटैच होते हैं। ठीक है, एटम्स। तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ द मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। फ्रॉम दिस structural formula, it is seen that the carbon atom, single or more carbon atom bond to each other lie in the core of the molecule। जो कार्बन है वो कोर में या सेंटर में रहता है मॉलिक्यूल के, while the hydrogen atom bond to each of the carbon atom are on the periphery of the molecule। तो कार्बन यहाँ पे कोर में, यहाँ मीन्स कोर मीन्स सेंटर में रहता है, तो हाइड्रोजन जो अटैच होते हैं कार्बन को वो पेरीफेरी यानी साइड में अटैच हो जाते हैं। तो कोर में कार्बन है, साइड में हाइड्रोजन अटैच हो जाते हैं। तो द म्यूचुअली बॉन्डेड कार्बन एटम्स इन द कोर आर लाइक अ स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो स्केलेटन, हमें बोन्स का स्केलेटन मालूम है, तो वैसे ही जो कार्बन कार्बन चेन बनाता है वो स्केलेटन की, मॉलिक्यूल के स्केलेटन फॉर्म करता है। द कार्बन स्केलेटन डिटरमाइंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन एटम। कार्बन का जो स्केलेटन है वो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें दिखाता है, शेप बनाता है। द स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम इज फॉर्म बाय द जॉइनिंग ऑफ द कार्बन एटम आर नेक्स्ट टू द अदर। देन फर्स्ट कॉलम, अब आगे है 9.12, आगे हम देखेंगे, शोज द स्ट्रेट चेन ऑफ अ कार्बन एटम, राइट द structural formula corresponding the straight chain hydrocarbons in the second column, satisfying the tetravalency of the carbon atom by joining them to the hydrogen atom। अभी आगे हमें नेक्स्ट पेज पे 9.12 कॉलम में हमें उसके कार्बन के स्ट्रेट चेन बनाना है उसके, और उसकी वैलेंसी, टेट्रा वैलेंसी मीन्स उसकी 4 वैलेंसी है ना कार्बन की, वो हमें कंप्लीट करनी है उसको हाइड्रोजन एटम देके, 4 बॉन्ड बना के। द नेम ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज गिवन इन द 4th कॉलम। तो आगे नेक्स्ट पेज में जाएंगे हम। यहाँ पे देखिए कार्बन स्ट्रेट चेन में वो अटैच होता है, स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर है, स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन एटम। स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला लिखना है और उसका नेम लिखना है। 1 कार्बन एटम को हम बोलते हैं मीथेन। 1 कार्बन एटम इज कॉल्ड, 1 कार्बन
एटम जो है वो जो मॉलिक्यूल बनाता है उसको हम बोलते हैं मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला है C, 4 बॉन्ड और 4 बॉन्ड को हाइड्रोजन अटैच होता है, इसलिए CH4 दैट इज़ मीथेन। नेक्स्ट इज़ 2 कार्बन। 2 कार्बन हमें स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, उसको हम इथेन बोलते हैं। 3 कार्बन को हम प्रोपेन बोलते हैं। 4 कार्बन को हम ब्यूटेन बोलते हैं। 5 कार्बन चेन को हम बोलते हैं पेंटेन। 6 कार्बन चेन को हम बोलते हैं हेक्सेन। 7 चेन कार्बन को हम हेप्टेन बोलते हैं। 8 कार्बन चेन को हम ऑक्टेन बोलते हैं। 9 कार्बन चेन को हम नोनेन बोलते हैं। तो 10 कार्बन चेन को हम डिकेन बोलते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालेंगे। तो कैसे निकालना है हमें, अब यहाँ पे देखिए मैंने नोटबुक पे निकाला है। ये मीथेन 1 कार्बन है, उसके बॉन्ड कंप्लीट कर दिए हमने। इथेन 2 कार्बन है, तो हाइड्रोजन एटम कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे निकालना है। 2 कार्बन पहले ड्रॉ करना है और उसके 4 बॉन्ड ड्रॉ करने हैं, और जो 4 बॉन्ड है हाँ उसको हमें हाइड्रोजन देना है। यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे कार्बन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। वैसे ही प्रोपेन में 3 कार्बन है, यहाँ पे देखिए 3 कार्बन पहले ड्रॉ करना है हमें, और हर एक कार्बन को हमें 4 बॉन्ड देने हैं, 4 बॉन्ड ड्रॉ करने हैं, और जहाँ पे खाली जगह है वहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड बनाता है, ठीक है। हाइड्रोजन लिखना है। अभी यहाँ पे कैलकुलेट कीजिए कितने हाइड्रोजन हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हाइड्रोजन आ गए। वैसे हमें ब्यूटेन के ड्रॉ करना है। ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, सॉरी ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन। तो पहले हमें कार्बन ड्रॉ करने हैं 4, स्ट्रेट चेन ड्रॉ करना है, इसलिए स्ट्रेट चेन में हमें उसे अटैच करना है। उसकी वैलेंसी पूरी कीजिए। वैलेंसी मीन्स 4 बॉन्ड, उसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए हमें बॉन्ड कितने निकालने हैं 4, 1 2 3 4। इसके देखो 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, बाकी बचे हैं 2। इसके भी 2 बॉन्ड ऑलरेडी है, तो बचे हैं 2। यहाँ पे एक ही बॉन्ड बनाया है, तो हमें देने हैं अभी इसको 3 बॉन्ड, ठीक है। तो 4 बॉन्ड उसके कंप्लीट हो जाएंगे। तो हमें हाइड्रोजन देना है। ठीक है, अब कैलकुलेट कीजिए हाइड्रोजन कितने हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो हाइड्रोजन हो गए 10। अब ये आगे पेंटेन का ड्रॉ करेंगे। पेंटेन मीन्स कितने कार्बन, 5 कार्बन। 5 कार्बन और हाइड्रोजन हमें लिखने हैं। और एक मैं बताती हूँ, हाइड्रोजन 2 ऐड हो जाते हैं आगे। तो 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 5 कार्बन और 2 हाइड्रोजन ऐड होके 12 हाइड्रोजन हो जाएंगे। कैसे देखिए, पहले हमें ड्रॉ करना है कार्बन। 5 कार्बन चेन है, 1 2 3 4 एंड 5। तो हमें उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 4 बॉन्ड कंप्लीट करने हैं। 1 ये 2 3 ये 4, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4। अभी हाइड्रोजन देने हैं हमें। 1 यहाँ पे 2 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11, यहाँ पे 12। आया समझ में हाइड्रोजन कैसे देने हैं, बॉन्ड कैसे कंप्लीट करना है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला कैसे ड्रॉ करना है। तो पहले हमें क्या बाय हार्ट करना है कि पेंटेन 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, नेम याद रखना है, और उसके हाइड्रोजन हमें ड्रॉ करने के बाद आ जाएंगे कितने हाइड्रोजन है उस पर। तो पहले हमें मीथेन में 1 कार्बन है, इथेन में 2 कार्बन है, ये हमें बाय हार्ट करना है, ये मालूम होना चाहिए, तो ही हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल सकते हैं। प्रोपेन में 3 कार्बन है, ब्यूटेन में 4 कार्बन है, पेंटेन में 5 कार्बन है, ये हमें याद करना है, तो ही हमें स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालने आएगा। स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने आया तो हमें हाइड्रोजन का नंबर भी याद आ जाएगा, ठीक है। आगे है
तो हम हेक्सेन तक आए थे। हेक्सेन मीन्स 6 कार्बन है। अब यहाँ पे हेप्टेन, हेप्टेन मीन्स 7 कार्बन। तो हमें 7 कार्बन ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है। 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके 2 3 4, 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको हाइड्रोजन कंप्लीट, उसको सबको हाइड्रोजन देना है हमें। तो हाइड्रोजन का नंबर हमें ऐसे भी पता चलेगा कि ये ड्रॉ करके, स्ट्रक्चर फॉर्मूला ड्रॉ करके, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। तो 7 कार्बन और हाइड्रोजन कितने हो गए, 16 हेप्टेन में। ठीक है, आगे का ड्रॉ करना है ऑक्टेन। ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन, सॉरी। तो 8 कार्बन पहले निकालने हैं, ड्रॉ करने। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, कि ऑक्टेन नेम मालूम होना चाहिए। ऑक्टेन, ऑक्टेन में कितने कार्बन रहते हैं ये मालूम होना चाहिए, तभी हम उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला निकाल सकते हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रॉ करने के बाद हमें हाइड्रोजन की संख्या मालूम पड़ेगी। तो पहले हमें ऑक्टेन मीन्स 8 कार्बन ड्रॉ करने हैं। कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। बाद में उसकी वैलेंसी कंप्लीट करनी है, 4 बॉन्ड देने हैं सभी कार्बन को, और बाद में उसको हाइड्रोजन देने हैं। ठीक है, ठीक है। आगे नोनेन, नोनेन मीन्स 9 कार्बन। तो पहले कार्बन ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। अभी उसकी बॉन्डिंग कंप्लीट करनी है हमें।